दीपावली की कथाएं। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्माही अष्टों में स्वागत है। दीपावली की कई कथाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उनसे संबंधित कथाएं आपको इस वीडियो में आज सुना रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार जो दीपावली का पर्व है वह 12 नवंबर के दिन मनाया जा रहा है, जो कि रविवार के दिन है। दीपावली की जो प्रथम कथा है उसके अनुसार दीपावली सबसे पहले सतयुग में मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इस महा अभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, पारिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ हुआ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी कि धनतेरस को, उसके पश्चात इसी महामंथन से माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। वहीं दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और जब दानवीर बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दे दी तो भगवान ने तीनों लोकों को अपने 3 पैरों से नाप लिया। उनकी दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक दे दिया और आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। इस प्रकार दीपावली का उत्सव मनाया जाने लगा। वहीं सतयुग की तीसरी कथा के अनुसार देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया था और राक्षसों के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और भगवान शिवजी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसलिए दीपावली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली का भी पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसी के साथ त्रेता युग की कथा के अनुसार जब भगवान राम वन से वापस लौटे और महाबलशाली राक्षस रावण को पराजित कर दिया, 14 वर्ष तक वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी में दीपक जलाए गए। पूरी अयोध्या को इस प्रकार सजाया गया कि कहीं भी अंधकार न रहे। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक हुआ और तभी से दीपावली का पर्व प्रारंभ हो गया। इसी से संबंधित द्वापर युग की एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का लीला युग चल रहा था और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना भगवान कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर भगवान श्री कृष्ण ने स्थानीय प्रकृति संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ करवाई। कूट का अर्थ होता है पहाड़ और अन्नकूट अर्थात भोजन पदार्थों का पहाड़। जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। वहीं द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने कार्तिक चतुर्दशी के दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया, जो कि दीपावली के 1 दिन पहले की तिथि थी, इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को द्वारका और गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी। नरकासुर नामक राक्षस का
वध एवं अपनी प्रिय सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी हुई है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं कृष्ण भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और अपनी बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या खाओगे? तो जानते हो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खाकर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा। हाँ क्यों ना हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भाव से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार यह कई तरह की जो कथाएं हैं, जो अलग अलग युग में दीपावली कैसे प्रारंभ हुई उनकी यह कथाएं हैं। हर युग में दीपावली प्रारंभ के अलग अलग कथाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।